नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। बीकानेर जिले की पंचायत समिति पूगल ग्राम पंचायत थारूसर के सरपंच हाकम खां पढ़ियार, जिनके सरपंच प्रतिनिधि साबिर हुसैन से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात में सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि ग्राम पंचायत में बहुत से विकास कार्य किए जा चुके हैं और बहुत से विकास कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। समय समय पर ग्राम पंचायत की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। हालांकि पंचायत विद्यालय में विद्यालय स्टाफ अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षा के क्षेत्र में रोड़ा अटक रहा है, जिसको लेकर आशा है कि सरकार द्वारा जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं खास मुलाकात में मुंशी राम डागला के साथ सरपंच प्रतिनिधि साबिर हुसैन के विचारों को। नमस्कार, राजस्थान ग्रामीण लाइव की टीम आज ग्राम पंचायत थारूसर पहुंची। पंचायत समिति पूगल, जिला बीकानेर। बहुत ही अनुभवी और काफी लंबे समय से सरपंच रहे हाकम खां जी और इनके सरपंच प्रतिनिधि श्री साबिर हुसैन जी से हम खास मुलाकात के तहत बातचीत करेंगे कि इनके परिवार में सरपंची काफी लंबे समय से रही है और इनका बहुत बड़ा अनुभव भी है। अनुभव को देखते हुए इनको मुलाकात के तहत जानेंगे कि इन्होंने इस कार्यकाल में क्या कुछ विकास करवाया और आगे इनकी क्या मंशा रहेगी विकास करवाने की, और क्या कुछ तकलीफें आती है और क्या कुछ नयाचार होना चाहिए जिससे कि ये नया कुछ करवा सके। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपके चैनल का, और आपका भी शुभकामनाएं। दीपावली होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आ रहा है जी। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका जो करियर, आपके कितने समय से आप इस जो राजनीति नहीं, इसको समाज सेवा कह सकते हैं, आपने सेवा की है और कितने चुनाव लड़े, कितने हारे, कितने जीते? ये तो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष रहा है। 1995 से मेरे फादर, मम्मी सरपंच थी निर्गुरु थारूसर ग्राम पंचायत से। उसके बाद में मम्मी भूमि विकास बैंक से जिला परिषद में कृषि मंडी से डायरेक्टर है, पापा भूमि विकास बैंक से डायरेक्टर है। फिर पापा 2010 में फिर भी सरपंच रहे थे। फिर ऐसी की सीट थी, उसमें सहयोग किया था, वो भी अपने पक्ष का सरपंच बना था 2015 में। और उसके बाद अभी खुद 2022-23 में खुद वर्तमान सरपंच हैं पापा जी। तो इस काम को मैं ही देख रेख कर रहा हूँ। पापा का काफ़ी लंबे समय से एक्सपीरियंस भी है। पहले भी एमपी का चुनाव लड़े थे अपने समय, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। लोग कहते हैं, लोग देखने आते कि एक मुस्लिम आदमी जो इतने कहाँ से, जो नल हैंडपम्प का निशान था उस जमाने में, क्योंकि यार पानी की किल्लत थी। तो पापा ने बहुत बड़े विकास कार्यों में योगदान रहा है। जैसे हमारे गाँव में दोदा की डीडी नहर है, जब चुनीलाल इंद्रिया मंत्री जी थे मानिक सुराना के टाइम में, तो ये नहर का पापा ने इनके पीछे चले थे, अधिकारियों का बहुत सहयोग था। आज देखो ये बेल्ट, पूगल बेल्ट पूरा बढ़िया नहीं था, आज विकास आप देख रहे हो, आबाद हो गया बेल्ट। अब अपनी बात कर रहे हैं कि आप काफ़ी लंबे समय से सरपंच पद पे विराजमान, मम्मी जी भी रहे, पिताजी भी रहे और आप अभी उनका जो है देख रेख करते हैं। तो अब आप बताइए कि आपने विशेष रूप से ये जो क्षेत्र है, पिछड़े हुए क्षेत्र है जिसके अंदर पेयजल का संकट रहता है, पेयजल के लिए आपने क्या किया? पेयजल के लिए पहले तो मैं श्रीमान अशोक गहलोत साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का, और श्रीमान कैबिनेट मंत्री गोविंद जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जो थारूसर ग्राम पंचायत मौके पे आप भी देख सकते हो, पानी की टंकी बन गई, घर घर पाइपलाइन बिछ चुकी है, हमारे दोदा गांव में बिछ चुकी है, करमपुरा गांव में भी बिछ चुकी है। और जल्द आश्वासन दिया है कि कल परसों तक इनका हो सकता है पाइपलाइन का कनेक्शन भी करें। थारूसर में तो हो चुका है कंप्लीट, दोदा में और करमपुरा में कनेक्शन बाकी है, बाकी पाइपलाइन बिछ चुकी है। पानी की पेयजल का तो समाधान हो चुका है। इसके अलावा जैसे बात करते हैं शिक्षा से पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहता है। कहते हैं शिक्षा एक सेनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो फिर आप लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ आज तक प्रयास किए और इस वर्तमान कार्यकाल में क्या किया? शिक्षा के मामले में हमारी स्कूल 5वीं तक थी, जो 8वीं तक क्रमोन्नत कराई है। ये भी मंत्री जी का बहुत बहुत आभार है। पापा जी ने भी प्रयास किया, मंत्री जी ने तुरंत इस कहने को तुरंत उन्होंने 5वीं से 8वीं तक क्रमोन्नत करा दिया। तो दिक्कत ये आ रही है कि हमारे यहाँ 7 पद रिक्त पड़े। तो ये बीडी कला जी से निवेदन है कि वो शिक्षा मंत्री हमारे पद को भरें और आगे इस स्कूल को 8वीं से 12वीं तक करवाएं।
जैसे बाहर एक सीनियर स्कूल है हमारे पंचायत हेडक्वार्टर पर, वो भी बंद पड़ी है, इसमें स्टाफ नहीं है, पूरा स्टाफ की बड़ी कमी है। बाकी स्कूल तो क्रमान्वित हो गए शिक्षा में। मतलब स्टाफ को पूरा करवाने के लिए आपने कभी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की या कोई ज्ञापन वगैरह दिया या ज्ञापन वगैरह दिया? अच्छा, उनको कहा है, हमारे यहाँ से आंदोलन करके गए हमारे डंडी पंचायत से, हम सब साथ में थे, उनको 4 स्टाफ मिले हमें। हमारे मंत्री जी भी हमें सहयोग किया था, गोविंद राम जी चौहान साहब ने, उन्होंने भी हमें सहयोग किया था। हमारे युवा साथी गौरव चौहान प्रधान है, वो भी इसमें आंदोलन में बैठे थे, राज्यसभा पार्टी में हम साथ में थे। अभी तक हमारा स्टाफ रहा है। इस शिक्षा में ये दिल दुखता है सरकार से। अच्छा, ये अभी आपकी मांग है? ये हमारी मांग है, सबसे बड़ी मांग है। इसके अलावा अपने बात करते हैं, जैसे सड़कें टूटी रहती है, यहाँ से किसान भी अगर अपना अनाज बाजार तक लेके जाता है तो बहुत बड़ी तकलीफ वो उसको सहन करनी पड़ती है। तो सड़कों के क्षेत्र में या गाँवों में जैसे छोटी छोटी गलियों के अंदर भी सड़कें नहीं होती है, कीचड़ वगैरह भरा रहता है, इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए हमने विभिन्न गलियाँ और ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य जो नरेगा से थ्रू होता है, वो हमने 2-2 किलोमीटर के टुकड़े में कम से कम 15-20 रोडें बना चुके हैं। तो बाकी अभी कार्य प्रगति पे आप देख सकते हैं मौके पे। चक एक डीएलएम से गफूर खां की ढाणी की ओर और एक डीडी से 2 डीएलएम की ओर, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। चक गांव दोदा से एक डीडी होते हुए 662 की ओर अभी बनी हुई है। 644 से थारू से 644 आड़ की ओर पहले ग्रेवर बनी थी, अब मंत्री जी के आभार से, उनकी मेहनत से अब वो डंबर बन रही है कृषि मंडी की स्कीम से। मंत्री जी के आभार से 644 से 4 किलोमीटर टुकड़ा तो वो डंबर रोड बन रही है। और दोदा से थारू सर नवीकरण अभी देखा ही मंत्री जी के कैबिनेट के द्वारा ये डंबर बनी गई है। इसका मतलब है कि रोडों में भी अच्छा विकास करवाया जी। अब अपने बात कर लेते हैं रोजगार खेती-बाड़ी के अलावा या भेड़ बकरी जो भी पशुपालन का धंधा है वो लोग करते हैं। इसके अलावा आपने कोई रोजगार का साधन उपलब्ध करवाया अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में? सर ये नरेगा है और इसके अलावा कोई है नहीं, इसका भी टाइम पे भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार से बड़ी मांग ये है। अच्छा, क्योंकि 3-4 महीने से कार्य बंद पड़े हैं, अभी नरेगा में कोई भुगतान तो हो नहीं रहा। ये सरकार से बड़ी मांग है। श्रीमान अशोक गहलोत से 125 दिन का 25 दिन का ऑफर भी दिया है, तो पेमेंट भुगतान नहीं होगा, ऑफर से क्या करेंगे? लेकिन उनकी स्कीमें बहुत बढ़िया हैं। चिरंजी जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना दी है, तो मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा अभाव है। लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, 850 रुपए से तो 25 लाख का इलाज होता है ना। ये बहुत बड़ी स्कीम है। गाँव तक समझने में और उनको पहुंचाने में हम कैंप लगा रहे हैं, गाँव में सुझाव कर रहे हैं। जैसे मेरे बड़े भाई साहब हैं, हमारे ठेकेदार जी अब्दुल मुश्ताक जी, और हमारे रोजगार है मनोज जी विकास अधिकारी, और एक हमारे LDC हैं गुरुदेव सिंह, और रोजगार है जो फैजा खातून। तो ये मिल के एक आबिद खान, ये मित्र का काम करता है, एक छोटा भाई है बरकत जी, एक नरेंद्र कुमार, तो इनकी एक टीम बना के उनको पंचायत में बिठा रखा है, इसको नरेंद्र कुमार को, ये मित्र गांव के अंदर। अब इस योजना को लोगों को लाभ पहुंचाए। अब सूचना करते हैं, आजकल मोबाइल है, व्हाट्सएप है, लोगों को सूचना इसके जरिए की जाती है। अब लोग समझ नहीं रहे, क्या पता पैसे में ये कोई सरपंच का कोई चक्कर तो नहीं है, समझने में दिक्कत है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं। तो लोग विकास के चक्कर में अब वो चिरंजी योजना को करवा रहे। बहुत बढ़िया स्कीम है और जनता तक पहुंचनी भी चाहिए। मतलब जनता को जो है समझने में कुछ दिक्कत आ रही है जी, इसलिए आप उसमें क्या करेंगे समझाने के लिए? तो कैंप लगाते हैं, कैंप के माध्यम से जैसे पंचायत में कैंप लगा दे, गांव वाइज जैसे कोई शादी में इकट्ठे हो जाते हैं कोई प्रोग्राम में, उनको ये कहते हैं इससे आपका ये बेनिफिट 850 रुपये कराओगे तो आपका 25 लाख का इलाज होगा। तो सारे तो अपने बीमार नहीं होंगे ना, वो कहते हम क्या बीमार थोड़ी हैं। तो ये चीज समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब भविष्य की चिंता नहीं करते, भविष्य की चिंता नहीं कर रहे, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। वो सोचते हो सकता है सरपंचों को या इनको सरकारी अफसरों को बेनिफिट है। इसके अलावा और अन्य क्या काम करवाया आपने? जैसे उपस्वास्थ्य केंद्र हो या कोई सामुदायिक भवन हो या ऐसी कोई चीज करवाई हो या कोई मंजूर करवाया हो? हमारे गांव थारू सर मुख्यालय पे एक अम्बेडकर भवन बनवाया है, उसकी 4 दीवारी की अभी मौके पे कंप्लीट है। दोदा गांव में एक सामुदायिक भवन और 4 दीवारी कंप्लीट है। और खाले डाट कर, सबसे बड़ी दिक्कत है किसानों की। इस नब्ज को मैं अच्छी तरह, क्योंकि मैं भी खाले में मिराब रहा हूँ, मिट्टी निकाली खेतों में, तो उसके लिए हमने खालों का डाट कवरिंग का काम 12 खाले थे अपने, 12-14 खाले, सारों का काम वर्तमान में चालू है। 5-4 चक्कों का काम कंप्लीट हो चुका है, डाट कवरिंग का काम, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और चक्कों में विभिन्न गाँवों में विभिन्न गलियां, जिसमें आई ब्लॉक सड़क बना दिए और ग्रेवल सड़क बना दिए, और भी काम है प्रगति पे चल रहे हैं। जैसे चक्कू में ग्रेवल सड़कें, वो भी काम प्रगति पे। और जैसे कब्रिस्तान, शमशान भूमि, उनमें शेड का काम जो आप मौके पे मैंने उनको बना के अभी कंप्लीट कर दिया, और भी आगे काम चल रहे हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक है। और मांग सबसे बड़ी ये कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। हमारे मंत्री जी का भी आभार है, कैबिनेट मंत्री साहब का और मुख्यमंत्री जी का। उप स्वास्थ्य हॉस्पिटल हमें दिया अभी 30 लाख रुपए का,
उनका पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन और भी भविष्य में जरूरतें हैं, जैसे बच्चों को खेल मैदान और अच्छे गार्डन चाहिए, मतलब विकास गाँव में होना चाहिए ना, शहरों में जो पार्क वगैरह होते हैं तो हमारे गाँव में भी मांग है, हमारे बच्चे यहाँ पे भी होना चाहिए घूमने के लिए। उसके लिए PADP के माध्यम से हमें पैसा मिले तो हम और विकास के पहिए को गति दे सके। और मैं गोमन जी को देख के ये विकास कार्य करा रहा हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ विकास कार्य में। और गौरव चौहान है प्रधान जी, हमारे युवा साथी हैं, बहन सरिता जी है, तो हमारे क्या डायरेक्ट संपर्क है इनसे, तो किसी के भेदभाव नहीं करते, सीधे चले जाते, जब भी कुछ मांगते वो दिल खोल के हमें काम दे रहे हैं। उन्होंने हमें देखो 8वीं का स्कूल कर दिया, 5वीं से 8वीं तक क्रमान्वित स्कूल करवाया और थारूसर में उप स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल दिलवाया उन्होंने, तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। कृषि मंडी से मैं डांबर सड़क दिलवाई है, थारूसर से 2 डांबर सड़क, कैबिनेट मंत्री अपने होते जब तो ये दरवाजे खुले हैं ना। 10 साल में जो पहिया ने घुमा जो 3 साल में घुमा है, ये सबसे बड़ी कैबिनेट मंत्री गोविंद जी को बहुत बहुत आभार उनका मैं। और गौरव चौहान हमारे युवा साथी हैं, उनका बहुत आभार है। हमारी बहन सरिता जिला परिषद सदस्य खाजोला से, उनका भी बहुत बहुत आभार है। मतलब मंत्री जी ने इस क्षेत्र के अंदर विकास करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं उनसे एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, उन्होंने आश्वासन तो दिया, जब वो देते हैं तो दिल खोल के देते हैं। दोदा से सियासर और दोदा से राणेवाला डंबर सड़क, क्योंकि ये हमारा थोड़ा पिछड़ा एरिया है, हमें बहुत समस्या है, हमें डायरेक्ट बीकानेर की जाने के लिए बहुत समस्याओं की दिक्कत होती है, इधर चक हमारे रह जाते हैं काफी। तो ये 10 किलोमीटर का टुकड़ा, 5 किलोमीटर दोदा से सियासर, 5 किलोमीटर राणेवाला से, तो हमें डायरेक्ट राणेवाला से बीकानेर होते हुए रावला से बस बीकानेर तक मिले तो हमारा आगमन का और भी सुधार हो जाएगा। ये बहुत काफी समस्या, बड़ी समस्या है और मंत्री जी ने वादा करने की कोशिश की वो कि हम बिल्कुल करेंगे, और वो कहते हैं तो वो पूरा डेफिनेटली करते हैं, ये भरोसा है मंत्री जी पे। अब अपने जब बात करते हैं कि एक सरपंच का पद समाज सेवक है, एक सरपंच एक किस्म से समाज सेवक है, अब आप जनता को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को कि भी इस हिसाब से आपको विभिन्न योजनाओं का लाभ लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं पूरी जनता का आभार करता हूँ कि हमें इस योग्य समझा और हमें 4 बार उन्होंने सरपंच बनाया, जिला परिषद मेंबर बनाया, डायरेक्टर बनाया, तो ये तो बहुत बहुत ग्रामवासी और पंचायत वासियों का बहुत बहुत आभार है जो इस योग्य समझा। और अब की बार हमने तो युवा होने के लिए हमने जुआ जोश दिखाया है और हमें पता है व्यक्तिगत समस्या क्या है। उस वक्त पढ़े लिखे नहीं थे पापा जी, तो भी उनको बहुत अनुभव, बड़ी इंदिरा गांधी नहर से एक DD नहर लेके हमारे इस गांव का विकास कार्य करवाया था, उस जमाने में की सोच थी पापा जी की। तो थारूसर में जो स्कूल 8वीं तक था तो मंत्री जी और पापा जी मिलकर अब सीनियर का स्कूल है हमारे पंचायत मुख्यालय पे, हमारे गांव में 5वीं का स्कूल था, 8वीं का स्कूल है। जी जी जी। और DD नहर में तो पापा का बहुत बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा विकास हमारी जो खेती है ना वो खेती पे निर्भर है। तो ये एरिया सब पूगल बेल्ट पूरा आबाद हो चुका है, 60 गाँव आबाद हुए हैं DD नहर की वजह से। और जनता को यही है कि आने वाली स्कीम है, जैसे PM आवास की स्कीम आती है, PM आवास, तो इनको मिले गरीबों का हक। जो रियल गरीब है उनको हक नहीं मिल रहा है जी, जिसमें मैं मेरी गलती को स्वीकार करता हूँ, दुनिया ना माने, मैं मानता हूँ, तो उनको असली चीजें मिलनी चाहिए। आप युवा हैं सुमित खान जी, और राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? अब आपका राजनीति में भविष्य क्या रहेगा, क्या प्लान है आपका राजनीति करने का, या समाज सेवा करते रहेंगे या कुछ चेंजिंग करेंगे, जैसे बिजनेस करना और करना, या फिर एक सेवा का रूप हमेशा के लिए रखेंगे? नहीं, ये सेवा का रूप तो हमेशा रहेंगे, राजनीति तो यूं चलती रहती है, यूं बदलाव आते रहेंगे। सेवा गांव वालों ने इतना प्यार मान समझ, ये जरूरी थोड़ी कि सरपंच रह के ही सेवा करें, हम वैसे भी कर सकते हैं। गांव के जो मुख्य काम होते हैं, स्कूलों के होते हैं, हॉस्पिटल में या कोई दुखी है उसके लिए सेवा करना, सेवा तो दिल से होती है ना। अच्छा, तो पद दिया तो जनता का आभार है, इसके लिए दोबारा मौका देंगे तो और इससे बेहतर काम करेंगे। अभी मैंने ये काम करा, मेरा सपना है कि गाँव को विकास की ओर ले जाऊँ और मैंने वो वादे किए हैं, पूरे किए हैं और कोशिश है 70% मैंने काम किया अब की बार। अब अपने बात कर लेते हैं समस्या। आप जब धरातल में काम करते हैं तो धरातल के अंदर कई समस्याएं आ जाती है आपको, इसमें कौन सी समस्या जो सामने आती है जो अधिक विकास नहीं हो पा रहा है, आप ये बताएंगे कि भी सरपंच जब काम करता है, धरातल में काम करेगा तो कुछ न कुछ परेशानी आती है, तो क्या क्या परेशानियों को आप फेस करते हैं? बड़ी समस्या सर ये है कि लोगों को यहाँ साधन की बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि खेतों में बैठे तो ये कृषि मंडी के थ्रू अगर जो चक अब जुड़े हैं गरेवल से, तो इनको अगर डंबर सड़कों से जोड़ दे तो जाल सा बिछ जाए। सरकार ने पैसा खूब दे रही है, हमारे तक ये चीजें नहीं पहुंच रही है, तो बॉर्डर एरिया पे सारा जोर दे रहे हैं, तो बीच वाले क्या बाहर के थोड़ी हैं। खाजवाला तहसील में फुल काम हो रहा है, तो हमारी पूगल तहसील इस चीज में मतलब पहिया घूम रहा है, पर उतनी रफ्तार जितनी मिलनी थी ना उतनी नहीं मिल रही हमें, उतना पैसा हमें नहीं मिल रहा है। मतलब ये एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। और नरेगा में पूरा भुगतान नहीं हो रहा है,
और पीडीपी में हमें पैसा मिले तो हम विकास का पहिया और तेजी से घुमा दें। जैसे थारू से मुख्यालय पे चीजें बन जाती तो गांव साइड में रह जाते, ये फिक्र जाते हैं तो गांव वाले कहते हैं उस गांव में बन गया, हमारे गांव में नहीं बना। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। तब हॉस्पिटल थारूसर ग्राम पंचायत में बना तो सरकार तो किलोमीटर के हिसाब देती है, गाँव की संस्था जैसे डिलीवरी पेशेंट होता है, अब दोदा में कोई दिक्कत आ गई तो वो थारूसर थोड़ी पहुंचेगा, ज्यादा समस्या तो वो बीकानेर जाएगा ना। तो छोटी सुविधा यहाँ पे भी होनी चाहिए। दोदा और करवड़ ये 5 किलोमीटर सेंटर पॉइंट गाँव है, तो इन दोनों गाँव के बीच में ये सुविधा मिले तो और भी बेहतर चीज है। वहाँ भी मिले, यहाँ पे भी मिले, मैं तो कहता हूँ सबको मिले, धरातल पे हर चीज को उनका पूरा फायदा मिले जनता का। नहीं, अभी आप एक होली का पवित्र त्यौहार आ रहा है, इस पे आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तो सबसे पहले आपको और पूरे ग्राम पंचायत वासियों को और पूरे गांव पूरे देशवासियों को होली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और 36 को हम मिलकर आपस में भाईचारा और प्रेम कायम रखें और प्यार से मनाएं, जैसे पहले मनाते आते हैं सदियों में। गाँवों की वही परंपरा से गुलाल के साथ, मस्ती रंगों के साथ। इसी के साथ ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और राम राम साहब। हाँ, अभी हमने थारूसर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि से बातचीत की। इन्होंने बताया वैसे तो इनके लिए कोई सरपंची नई चीज़ नहीं है, काफ़ी लंबे समय से ये जुड़े रहे हैं और जितना हो सका इन्होंने विकास करवाया और आगे भी ये विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। इसी के साथ जय।